हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में ही हम स्टडी करेंगे ह्यूमन आई से रिलेटेड। तो हमारी जितनी भी वीडियो आगे आएंगी वो सारी ह्यूमन आई से रिलेटेड ही होंगी और इन सब में हम ये स्टडी करेंगे कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, आई में क्या क्या डिजीज़ होती हैं, क्या क्या उनके डिसऑर्डर्स होते हैं, क्या क्या उनके ट्रीटमेंट होते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आई से रिलेटेड हम इन वीडियोस में चेक करेंगे। तो लेट वी स्टार्ट आवर फर्स्ट वीडियो ऑन ह्यूमन आई। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि ह्यूमन आई के पार्ट्स क्या क्या होते हैं और इनके बेसिक फंक्शन भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लेंस को। ये हमारा ह्यूमन आई का लेंस है जिसको हम आई लेंस भी बोलते हैं और लेंस भी बोलते हैं। लेंस का वर्क क्या होता है कि जो हमारी रेज आती है लाइट की, ये लेंस उन रेज को फोकस करता है किस पे, रेटिना पे। रेटिना पे फोकस होता है लाइट्स का। उसके बाद हमारी आती है प्यूपिल। देखो जो हमारी आई में सबसे बीच में ब्लैक कलर का पार्ट होता है ना छोटा सा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्यूपिल। जो भी हमारी आई में लाइट एंटर होती है ना, वो किसके थ्रू होती है, प्यूपिल से। यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्यूपिल ही वो पार्ट है जिससे हमारी आई में लाइट एंटर होती है। और ये जो प्यूपिल है इसके बारे में हम आगे भी स्टडी करेंगे। फिर हमारी आती है आइरिस। तो आइरिस क्या होता है, किसी किसी की आंखें तो ब्लू कलर की होती है, किसी की आंखें ब्लैक कलर की होती है, किसी की ब्राउन कलर की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सभी की आंखें कुछ डिफरेंट होती है, यानी कि उनमें थोड़ा बहुत कलर होता है। तो जो हमारा कलरफुल पार्ट होता है ना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। और ये किसके चारों तरफ होता है, प्यूपिल के। हम देखते हैं सबसे बीच में कौन सा पार्ट होता है, ब्लैक। उसके चारों ओर कौन सा पार्ट होता है, कलरफुल। और उस कलरफुल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आइरिस। और इसका काम क्या होता है, ये प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करता है। उसके बाद हम देखते हैं किसको, कॉर्निया को, कि कॉर्निया क्या होता है। हमारी आई का जो सबसे बाहरी भाग होता है ना, जो सबसे एक्सटर्नल पार्ट होता है हमारी आई का, हम उसको बोलते हैं कॉर्निया। और ये कैसा होता है, ये एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जो हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, एक्सटर्नल इंजरीज से, जैसे कि डस्ट से बचाता है। मतलब कोई भी एक्सटर्नल इंजरीज हो सकती है ना, उससे कॉर्निया हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये सबसे बाहरी परत होती है और ये कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट। इसका कोई भी कलर नहीं होता है। उसके बाद हमारा आता है जेल। तो कॉर्निया और इन आई पार्ट्स के बीच में एक लिक्विड होता है जिसको हम आई जेल भी कहते हैं और सिंपल जेल भी कहते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जेल। उसके बाद हमारी आती है सीलरी बॉडीज़। इनको हम सीलरी मसल्स भी कहते हैं। तो सीलरी बॉडीज़ का काम या फिर सीलरी मसल्स का काम क्या होता है, ये जो हमारा आई लेंस होता है ये उनको बांधे रखती हैं। क्या करती है, ये उसको पकड़े रखती हैं। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है ना, हम देखते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है आंखें कमज़ोर होने लगती है, उनके फोकस ठीक से नहीं हो पाता। तो वो किस वजह से होता है, मेनली तो ये कोज होता है कि जो ये हमारी सीलरी बॉडीज़ है वो हमारी एज के साथ साथ लूज़ होने लग जाती हैं, जिससे जो हमारा आई लेंस है ना वो स्टेबल नहीं रह पाता, अपनी पोजीशन से थोड़ा हट जाता है। उसकी वजह से क्या आता है, हमें अलग अलग डिजीज़ हो जाती है, उन लाइट का फोकस अच्छे से नहीं हो पाता, जिससे देखने में परेशानी होती है। उसके बाद आता है हमारा विट्रियस ह्यूमर। तो विट्रियस ह्यूमर क्या होता है, हमारी आई बाल के अंदर जो भी लिक्विड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विट्रियस ह्यूमर। और इसमें बहुत सारी नर्व होती हैं छोटी छोटी, जिसको मैंने इन डॉटेस से दिखाया है। उसके बाद हमारी आती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होती है, ये हमारी आई की सबसे बड़ी नर्व होती है। तो इसका क्या काम क्या होता है, ये हमारे ब्रेन को हमारी आई से कनेक्ट करती है। क्योंकि देखो कोई भी इमेज बनती है वो सिर्फ हमारी आँख में उसकी इमेज बनती है, लेकिन उसको पहचानता कौन है, हमारा ब्रेन। तो जो नर्व हमारे ब्रेन को हमारी आई से कनेक्ट करेगी उसको हम क्या बोल लेंगे, उसको हम बोल लेंगे ऑप्टिक नर्व, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारी आई की सबसे बड़ी नर्व भी होती है और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व।
उसके बाद हमारा आता है ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा स्पॉट होता है, ब्लाइंड का मतलब क्या, मतलब अंधा, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट हमारा वो स्पॉट होता है जो हमारी विज़न के रेंज को मापता है, कि हम कितनी दूर तक आसानी से देख पाते हैं, इसको कौन मापता है? ब्लाइंड स्पॉट। उसके बाद हमारी ये 3 लेयर्स होती हैं आँख की। सबसे पहली ये, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सेक्लेरा बोलते हैं, जो कि वाइट कलर का होता है। तो सबसे पहली लेयर कौन सी होगी? सेक्लेरा, जो वाइट कलर की होती है और जो हमें बाहर से भी दिखती है। उसके बाद हमारी दूसरी लेयर आती है कोरोइड। दूसरी लेयर कौन सी होती है? कोरोइड। और तीसरी लेयर कौन सी होती है? रेटिना। तो हमारी आँख की 3 लेयर्स होती हैं, पहली सेक्लेरा, दूसरी कोरोइड और तीसरी रेटिना। और जो रेटिना होता है ना, इसी पे हमारी इमेज बनती है, यानी कि जो लाइट बनेगी आएगी वो जिससे मतलब लेंस से फोकस होगी और किस पे इमेज बनाएगी? रेटिना पे। और इमेज कैसी बनेगी? उल्टी। लेकिन यहाँ पे तो उल्टी बनेगी, लेकिन उसको समझेगा कौन? ब्रेन। और ब्रेन तक कौन ले जाएगा? ऑप्टिक नर्व। तो ये सारे पार्ट्स थे जिनके बारे में हमने आज स्टडी किया। उसके बाद हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, नोट्स आते हैं। क्या है? ह्यूमन आई इज़ नोन एज आई बाल, यानी कि जो ह्यूमन आई है उसको हम आई बाल भी कहते हैं। और इसका डायमीटर कितना होता है? इसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कितनी लेयर्स होती हैं ह्यूमन आई के अंदर? हमने पढ़ा 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, कितनी लेयर्स होती हैं? 3। कौन कौन सी? फर्स्ट इज सेक्लेरा, सेकंड इज कोरोइड एंड थर्ड इज रेटिना। तो ये सारा था हमारा आज के टॉपिक में ह्यूमन आई के पार्ट्स। हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लेंस क्या करता है? फोकस करता है। प्यूपिल क्या करती है? ब्लैक पार्ट होता है, इससे लाइट एंटर होती है। आइरिस का क्या काम होता है? ये कलरफुल पार्ट होता है जो प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करता है। उसके बाद कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जो हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल इंजरीज से। उसके बाद जेल क्या होता है? इसकी शेप को बनाने के लिए, इन दोनों की शेप को बनाने के लिए बीच में जो लिक्विड होता है उसको हम जेल कहते हैं। फिर आई के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, यानी कि आई बाल का शेप बनाने के लिए जो लिक्विड होता है उसको हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। उसके बाद जो हमारी सीलरी मसल्स है या फिर सीलरी बॉडीज़ हैं, उनका काम क्या होता है? वो हमारे लेंस को पकड़े रखती हैं मजबूती से, और धीरे धीरे ये लूज़ होने लगती है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है। उसके बाद आती है हमारी ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या 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 काम होता है? ये हमारे ब्रेन को हमारी आई से कनेक्ट करती हैं। फिर हमारा आता है ब्लाइंड स्पॉट, जिसमें हम रेंज ऑफ विज़न देखते हैं। और उसके बाद हमारी 3 लेयर्स, फर्स्ट लेयर सेक्लेरा वाइट कलर का होता है, सेकंड लेयर कोरोइड एंड थर्ड लेयर रेटिना। और आई, वुमेन आई को हम आई बाल भी कहते हैं। इसका डायमीटर कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें कितनी लेयर्स होती हैं? 3, सेक्लेरा, कोरोइड और रेटिना।